आज की वीडियो सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट टैली विद अकाउंटिंग कोर्स, जिसमें बेसिक लेवल से लेकर एडवांस प्रो लेवल तक कंप्लीट अकाउंटिंग कोर्स है। यदि आप वह स्टूडेंट हैं जिन्हें बिल्कुल भी टैली और अकाउंटिंग नहीं आती, तो इस वीडियो में आप वह सभी कुछ प्रॉपर वे में सीख जाएंगे कि अकाउंट्स क्या है और अकाउंट्स को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टैली में कैसे करते हैं। अकाउंटिंग और टैली को सीखने की जर्नी की बिल्कुल सही शुरुआत यहीं से होगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने टैली विद अकाउंटिंग बिगिनर टू एडवांस प्रो लेवल वीडियो कोर्स सीरीज के लेसन 7 को। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जर्नल एंट्रीज और अकाउंटिंग वोचर के बाद बिजनेस में बनाई जाने वाली अकाउंट बुक्स, कैश बुक, लेजर और ट्रायल बैलेंस तथा फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा बैलेंस शीट के कंप्लीट फॉर्मेट्स को सिखाने जा रहा हूं। इसे हम अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। इस कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल को समझने के बाद ही आप प्रॉपर वे से टैली को सीख सकते हैं। यहाँ हम इन्हें प्रॉपर प्रैक्टिकल फॉर्मेट से इन सभी अकाउंट बुक्स तथा फाइनल स्टेटमेंट को समझेंगे और इन सभी अकाउंट बुक्स तथा फाइनल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए यहाँ हम एक छोटे से प्रोजेक्ट पर इन सभी अकाउंट बुक्स और स्टेटमेंट्स को प्रैक्टिकली समझेंगे। इससे आपको मैनुअल अकाउंट्स की भी प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी और टैली अकाउंट्स तो हम इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में सीखेंगे ही, क्योंकि जैसा कि पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि हमें टैली में केवल वोचर एंट्री करनी पड़ती है। बाकी के सभी बुक्स और फाइनल स्टेटमेंट्स टैली अपने आप रेडी कर देता है। लेकिन फिर भी इन सभी का आपको कंप्लीट ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि टैली जो भी बुक्स और फाइनल स्टेटमेंट्स को बनाता है, आप उनको प्रॉपरली तभी समझ सकते हैं यदि आपको इन सभी का पूरा ज्ञान होगा। यहाँ मैं आपको यह सभी प्रॉपर प्रोफेशनल अकाउंट्स के अनुसार सिखाने वाला हूँ, जैसा कि प्रैक्टिकल बिजनेस में किया जाता है। तो इसके लिए आपको यह वीडियो कंप्लीट बिना स्किप किए और बहुत ही ध्यान से समझते हुए देखना बहुत जरूरी है। जर्नल एंट्रीज के बाद नेक्स्ट स्टेप कैश बुक में एंट्री करना है। तो आइए सबसे पहले कैश बुक से शुरू करते हैं। कैश बुक में सभी कैश रिसिप्ट्स, प्राप्तियां और सभी कैश पेमेंट्स, भुगतान डेली बेसिस पर लिखी जाती हैं। कैश बुक से हमें डेली के कैश इन हैंड की पूरी जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम कैश बुक परफॉर्मा के अनुसार कैश बुक को समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर एसके और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के YouTube हिंदी चैनल SIT ग्रुप CHD पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो क्लास को समझते हैं। स्क्रीन पर आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल कैश बुक का परफॉर्मा शो हो रहा है। कैश बुक के दोनों आमने सामने के पेजेस में लेफ्ट हैंड साइड का पेज सभी रिसिप्ट, प्राप्तियां और राइट हैंड साइड का पेज सभी पेमेंट्स, भुगतान की एंट्रीज के लिए होता है। रिसिप्ट पेज पर सभी क्रेडिट एंट्रीज और पेमेंट पेज पर सभी डेबिट एंट्रीज लिखी जाती हैं। दोनों पेजेस पर 5-5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट डेट, सेकंड पर्टिकुलर्स, थर्ड लेजर फॉलियो, फोर्थ इनर कॉलम अमाउंट और फिफ्थ आउटर कॉलम पर बैलेंस लेफ्ट लिखा होता है। कैश बुक में हम कैश और नॉन कैश दोनों प्रकार के एंट्रीज करते हैं। कैश एंट्री और नॉन कैश एंट्री को समझने के लिए आप हमारा जर्नल एंट्रीज का वीडियो लेसन नंबर 6 भी देख सकते हैं। शॉर्ट में कैश एंट्री वह होती है जिसमें एंट्री के डेबिट या क्रेडिट साइड में कैश लिखा होता है। कैश एंट्री का कैश बुक में सिंगल इफेक्ट होता है। यह या तो रिसिप्ट साइड आएगी या पेमेंट साइड आएगी और कैश एंट्री का अमाउंट हमेशा आउटर कॉलम में आएगा। अगर कैश एंट्री में कैश डेबिट है तो केवल क्रेडिट एंट्री रिसिप्ट पेज पर लिखेंगे और अमाउंट रिसिप्ट पेज पर क्रेडिट साइड के आउटर कॉलम में आएगा। और कैश एंट्री में कैश क्रेडिट है तो केवल डेबिट एंट्री पेमेंट पेज पर लिखेंगे और अमाउंट पेमेंट पेज पर डेबिट साइड के आउटर कॉलम में आएगा। नॉन कैश एंट्री का डबल इफेक्ट होता है। यह कैश बुक के दोनों साइड्स आएगी, क्रेडिट एंट्री रिसिप्ट साइड और डेबिट एंट्री पेमेंट साइड, तथा यहां अमाउंट दोनों पेजेस पर इनर कॉलम में लिखी जाएगी। रिसिप्ट साइड पर सभी क्रेडिट एंट्रीज लिखी जाती हैं, जिसमें पहले अकाउंट नेम आएगा और नरेशन बाय से लिखी जाएगी, जबकि पेमेंट साइड पर सभी डेबिट एंट्रीज आएंगी, जिसमें पहले अकाउंट नेम आएगा और नरेशन 2 से लिखी जाएगी, जैसा कि आपको कैश बुक परफॉर्मा में शो हो रहा है।
लेजर फोलियो, इसका मतलब लेजर का पेज नंबर। जब हम कैश बुक से लेजर पर एंट्रीज को पोस्ट करेंगे तो लेजर के जिस पेज पर एंट्रीज लिखेंगे उसका पेज नंबर यहां एंट्री के सामने आएगा। मैं इसे एक बार आपको फिर से क्लियर करता हूं। कैश बुक में दो पेजेस आमने सामने होते हैं। लेफ्ट साइड रिसिप्ट प्राप्तियां, राइट साइड भुगतान पेमेंट्स। रिसिप्ट पेज पर सभी क्रेडिट एंट्रीज आएंगी। यहां पर पहले अकाउंट नेम और फिर रिलेशन विद बाय से आएगी। अगर नॉन कैश एंट्री है तो इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे और कैश एंट्री है तो आउटर कॉलम में कैश अमाउंट को लिखेंगे। डेट में डेट आएगी। कैश एंट्री का सिंगल इफेक्ट होता है, यहां अमाउंट आउटर कॉलम में आता है। अगर कैश एंट्री में डेबिट है तो केवल क्रेडिट एंट्री लिखेंगे और अमाउंट रिसिप्ट पेज पर क्रेडिट साइड के आउटर कॉलम में आएगा। अगर नॉन कैश एंट्री है तो उसका डबल इफेक्ट होगा। नॉन कैश एंट्री का अमाउंट इनर कॉलम में दोनों साइड आएगा, पेमेंट पर भी और रिसिप्ट पर भी। बोथ साइड, रिसिप्ट क्रेडिट साइड एंड पेमेंट डेबिट साइड। पेमेंट पेज, ऑल डेबिट एंट्रीज, यहां पर सभी डेबिट एंट्रीज आएंगी। डेट कॉलम में डेट आएगी, फिर अकाउंट नेम, नरेशन विद टू। कैश एंट्री सिंगल इफेक्ट होगा और अमाउंट आउटर कॉलम में कैश एंट्री में आएगा। अगर कैश एंट्री में क्रेडिट है तो केवल डेबिट एंट्री लिखेंगे और अमाउंट पेमेंट पेज पर डेबिट साइड के आउटर कॉलम में आएगा। नॉन कैश एंट्री का डबल इफेक्ट होगा और अमाउंट इनर कॉलम में दोनों पेजेस पर आएगा, बोथ साइड, रिसिप्ट क्रेडिट साइड एंड पेमेंट डेबिट साइड। यहां पर हम अपने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सुदीप ट्रेडर को शुरू कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले कैश बुक एंट्रीज को प्रैक्टिकली समझते हैं। अब इन जर्नल एंट्रीज में से हम पहले कुछ कैश एंट्रीज को एग्जांपल से समझते हैं। यहां स्क्रीन पर आपको कुछ कैश और नॉन कैश जर्नल एंट्रीज और एक कैश बुक का परफॉर्मा शो हो रहा है। हम अभी इन सभी एंट्रीज को इसी कैश बुक के पेज पर प्रैक्टिकली पोस्ट करके समझते हैं। यहां हमारी फर्स्ट एंट्री 1/4 डेट की है और एंट्री है कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय सुदीप कुमार इन बिजनेस बाय कैश 50,000। सुदीप कुमार ने बिजनेस में 50,000 रुपए कैश कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट किए। यहां पर बिजनेस को कैश मिला। कैश रियल अकाउंट है, कम्स इन है तो डेबिट होगा और सुदीप कुमार पर्सनल अकाउंट है, गिवर है तो क्रेडिट होगा। यहां एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सुदीप कैपिटल अकाउंट 50,000 और नरेशन में आएगा बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय सुदीप कुमार। यह हमारी एक कैश एंट्री है। इसका कैश बुक पर सिंगल इफेक्ट आएगा। यहां डेबिट में कैश है तो कैश बुक के डेबिट साइड मतलब पेमेंट साइड पर कोई एंट्री नहीं आएगी, केवल क्रेडिट रिसिप्ट साइड सुदीप कैपिटल्स आएगा और अमाउंट आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। चलिए इसे कैश बुक पर हम पोस्ट करते हैं। यहां रिसिप्ट साइड में डेट के नीचे डेट 1/4, फिर सुदीप्स कैपिटल अकाउंट और नरेशन बाय कैपिटल इंट्रोड्यूस और अमाउंट 50,000 कैश बुक के आउटर कॉलम में आएगा। फिर 1/4 की सेकंड एंट्री कैश एंट्री है, कैश डिपॉजिट इन HDFC बैंक 20,000। हमने HDFC बैंक में 20,000 रुपए कैश जमा करवा दिया। HDFC बैंक पर्सनल रिसीवर डेबिट होगा और कैश रियल गोज आउट क्रेडिट होगा। तो यहां एंट्री बनेगी HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 और नरेशन में आएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू HDFC बैंक। यह भी हमारी एक कैश एंट्री है। इसका कैश बुक पर सिंगल इफेक्ट ही रहेगा। यहां कैश क्रेडिट में आ रहा है तो हम कैश बुक की रिसिप्ट पेज को छोड़कर HDFC बैंक जो कि डेबिट हो रहा है उसे पेमेंट डेबिट साइड पर लिखेंगे। तो कैश बुक पर इसकी एंट्री बनेगी HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश डिपॉजिट। यहां पर नरेशन 2 से आएगी और 20,000 अमाउंट कैश बुक के आउटर कॉलम में आएगा। दोस्तों यहीं पर आप थोड़ा समझिए
कि कैश एंट्री का सिंगल इफेक्ट क्यों होता है। अगर हम कैश एंट्री को डबल साइड लिखते तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का बैलेंस 70,000 रुपीज होता और कैश इन हैंड 0 होता। लेकिन यहाँ पर 50,000 रुपीज में से 20,000 लेस करने पर हमारे पास 30,000 रुपीज कैश इन हैंड प्रॉपर आ रहे हैं। इसलिए हमने कैश बुक में कैश की सिंगल एंट्री की, या पेमेंट साइड या रिसिप्ट साइड। उम्मीद करता हूं कि आपको कैश बुक और कैश बुक में सिंगल इफेक्ट एंट्री का कंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए हम कैश एंट्री के कुछ और एग्जांपल्स को समझते हैं। थर्ड कैश एंट्री 2/4 डेट की है। फर्नीचर परचेज ऑन कैश 5,000। हमने कैश 5,000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर परचेज रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट और कैश रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ एंट्री बनेगी फर्नीचर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज और नरेशन में आएगा बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन कैश। अब इस एंट्री में भी कैश क्रेडिट हो रहा है, तो हम उस क्रेडिट रिसिप्ट पेज को छोड़ देंगे और कैश बुक पर एंट्री केवल पेमेंट डेबिट साइड पर आएगी। कैसे आएगी? फर्नीचर परचेज अकाउंट और नरेशन 2 से शुरू होगी टू कैश फर्नीचर परचेज और 5,000 रुपीज अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा। फोर्थ एंट्री भी 2/4 डेट की है। कैश विड्रॉन फ्रॉम HDFC बैंक 7,500। हमने HDFC बैंक से 7,500 रुपए कैश निकाले। कैश रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट HDFC बैंक पर्सनल अकाउंट गिवर क्रेडिट। या एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक अकाउंट 7,500 और नरेशन में आएगा बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम HDFC बैंक। यहां फिर कैश वर्ड हमारा एंट्री में आ रहा है, तो इसका सिंगल इफेक्ट ही रहेगा। कैश बुक में डेबिट कैश पेमेंट साइड कुछ भी नहीं आएगा, केवल रिसिप्ट साइड पर क्रेडिट साइड पर HDFC बैंक अकाउंट और नरेशन बाय कैश विड्रॉन 7,500 आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री 3/4 डेट की है। पेड सैलरी इन कैश 6,000 रुपीज। हमने कैश में अपने स्टाफ को 6,000 रुपये सैलरी पे की। यहाँ सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट होगा, कैश रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट होगा। तो यहाँ एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000 रुपीज और नरेशन में आएगा बीइंग पेड सैलरी इन कैश। यह भी कैश एंट्री है, तो इसका भी कैश बुक पर सिंगल इफेक्ट रहेगा। यहाँ डेबिट साइड में सैलरी मतलब कैश बुक के पेमेंट पेज पर हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट और नरेशन में टू कैश सैलरी पेड और 6,000 रुपीज कैश बुक के आउटर कॉलम में आएंगे। और कैश क्रेडिट तो रिसिप्ट पेज पर कोई भी एंट्री नहीं आएगी। कैश एंट्री का सिंगल इफेक्ट। नेक्स्ट सिक्स्थ एंट्री में यह भी 3/4 डेट की है। गुड्स परचेज ऑन कैश 8,000 रुपीज। हमने 8,000 रुपये कैश पर गुड्स सामान खरीदा। गुड्स परचेज रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट कैश रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट। तो यह एंट्री बनेगी गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000 रुपीज और नरेशन में आएगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश। यह भी हमारी कैश एंट्री है। यहाँ कैश क्रेडिट में आ रहा है, इसलिए कैश बुक के रिसिप्ट पेज पर कोई एंट्री नहीं आएगी, केवल डेबिट पेमेंट भुगतान पेज पर हम लिखेंगे गुड्स परचेज अकाउंट टू कैश गुड्स परचेज। यहाँ नरेशन 2 से ही आएगी और 8,000 रुपीज कैश बुक के आउटर कॉलम में आएंगे। नेक्स्ट एंट्री 4/4 डेट की है। गुड्स सेल ऑन कैश 11,000। हमने 11,000 रुपये कैश पर सामान गुड्स सेल की। कैश रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट और सेल्स गुड्स सेल्स रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट। तो यहां एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 11,000 रुपीज। नरेशन में आएगा बीइंग गुड्स सेल्ड ऑन कैश। फिर कैश बुक पर यह कैश एंट्री है, इसका सिंगल इफेक्ट रहेगा। यहाँ डेबिट पेमेंट साइड में कैश वर्ड है, इसलिए कैश बुक का पेमेंट पेज ब्लैंक रहेगा और केवल रिसिप्ट प्राप्तियों
क्रेडिट पेज पर हम एंट्री डालेंगे सेल्स काउंट बाय कैश सेल 11,000 रुपीज। हमारी कैश एंट्रीज यहाँ पर कैश बुक में कंप्लीट हो गई हैं। हम एक बार कैश इन हैंड निकालने के लिए कैश बुक के दोनों कैश साइड्स रिसिप्ट क्रेडिट और पेमेंट डेबिट दोनों के कैश आउटर कॉलम्स का टोटल करेंगे और फिर अधिक अमाउंट में से कम अमाउंट को माइनस करेंगे और बैलेंस अमाउंट कैश इन हैंड होगा। इसे हमेशा पेमेंट डेबिट साइड के आउटर कॉलम में लिखेंगे। यहाँ रिसिप्ट साइड क्रेडिट का टोटल 68,500 रुपीज है और पेमेंट साइड डेबिट का टोटल 39,000 रुपीज है। तो 68,500 रुपीज में से 39,000 रुपीज माइनस करने पर हमारे पास कैश इन हैंड 29,500 रुपीज आएगा। और कैश एंट्री का सिंगल इफेक्ट भी यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में समझ आ जाना चाहिए। इसके बाद हम अभी नॉन कैश क्रेडिट एंट्री करेंगे या बैंक एंट्री करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसकी दोनों साइड्स क्यों इक्वल होती हैं और कैश अमाउंट की साइड्स में डिफरेंस आता है। यहाँ हमेशा रिसिप्ट क्रेडिट साइड अधिक होगी और पेमेंट डेबिट साइड कम होगी, क्योंकि अगर आपके पास कैश होगा तभी आप कैश खर्च कर सकते हैं और अगर कैश नहीं होगा तो वह अपने आप क्रेडिट उधार की नॉन कैश एंट्री हो जाएगी। लेकिन बचा हुआ कैश इन हैंड हम हमेशा पेमेंट डेबिट साइड में आउटर कॉलम में लिखेंगे, जिससे कैश बुक के दोनों पेमेंट और रिसिप्ट साइड बराबर रहें। नेक्स्ट पेज पर डेबिट कैश इन हैंड जब हम कैरिड फॉरवर्ड करेंगे अगले पेज पर लेकर जाएंगे तो वह रिसिप्ट क्रेडिट पेज के आउटर कॉलम में लिखा जाएगा, ब्रॉट फॉरवर्ड पिछले पेज से लाया गया। अब हम नॉन कैश एंट्री को समझते हैं। नॉन कैश वह एंट्री है जिसमें कैश का लेन देन नहीं होता। उधार, क्रेडिट, बैंक, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज एंट्री। नॉन कैश एंट्री का कैश बुक में डबल इफेक्ट होता है और यह रिसिप्ट तथा पेमेंट बोथ साइड पर आएगी। अमाउंट इनर कॉलम में आएगा तथा नरेशन बिल्कुल उसी प्रकार से रिसिप्ट साइड में बाय से तथा पेमेंट डेबिट साइड में टू से आएगी तथा डेट कॉलम में डेट आएगी और लेजर फॉलियो में उसी प्रकार लेजर का पेज नंबर आएगा। नॉन कैश क्रेडिट एंट्री में फर्स्ट एंट्री 4/4 तारीख की है। क्रेडिट सेल टू मिस्टर रोनित राय, वाइट बिल नंबर 0122 10,000 रुपीज। हमने रोनित राय को बिल नंबर 0122 के अगेंस्ट 10,000 रुपए की क्रेडिट सेल की है। यहाँ रोनित राय पर्सनल अकाउंट रिसीवर है, डेबिट होगा और सेल्स रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट होगी। तो यहाँ एंट्री बनेगी मिस्टर रोनित राय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज और नरेशन में आएगा बीइंग बिल नंबर 0122। अब इस एंट्री में ना डेबिट में कैश है ना क्रेडिट में कैश है, तो इसलिए यह हमारी नॉन कैश एंट्री है और इसका हमारी कैश बुक पर डबल इफेक्ट आएगा। मतलब डेबिट पेमेंट पेज पर और क्रेडिट रिसिप्ट पेज पर दोनों जगह लिखे जाएंगे और अमाउंट दोनों पेज पर इनर कॉलम में आएगा। कैश बुक पर डेट के नीचे सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, फिर रोनित रॉय अकाउंट टू बिल नंबर 0122 10,000 रुपीज और रिसिप्ट पेज पर सेल्स काउंट बाय बिल नंबर 0122 10,000 रुपीज। सेकेंड एंट्री 5/4 डेट की है। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम A1 फर्नीचर 5,000 रुपीज। हमने A1 फर्नीचर से उधार पर क्रेडिट पर फर्नीचर परचेज किया 5,000 रुपए का। वाइट बिल नंबर 42187। फर्नीचर परचेज रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट, A1 फर्नीचर पर्सनल अकाउंट गिवर क्रेडिट। यहाँ एंट्री बनेगी फर्नीचर परचेज अकाउंट डेबिट टू A1 फर्नीचर अकाउंट 5,000 रुपीज बीइंग बिल नंबर 42187। इस नॉन कैश एंट्री की भी कैश बुक के दोनों पेजेस पर एंट्री आएगी। पेमेंट डेबिट साइड फर्नीचर परचेज अकाउंट टू बिल नंबर 42187 और 5,000 रुपीज इनर कॉलम में आएंगे और रिसिप्ट क्रेडिट साइड A1 फर्नीचर अकाउंट बाय बिल नंबर 42187 और अमाउंट 5,000 रुपीज इनर कॉलम में आएगा।
थर्ड नॉन कैश एंट्री 5/4 डेट की है। पेड सैलरी बाय HDFC बैंक, चेक नंबर 001455, 4000 रुपीज। हमने HDFC बैंक के चेक नंबर 001455 के द्वारा स्टाफ को सैलरी पे की 4000 रुपीज। सैलरी नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, HDFC बैंक पर्सनल अकाउंट गिवर क्रेडिट। यह एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक अकाउंट 4000 रुपीज और नरेशन में आएगा बीइंग चेक नंबर 001455। इस नॉन कैश एंट्री को भी हम कैश बुक के दोनों पेज पर डबल एंट्री करेंगे। पेमेंट डेबिट साइड सैलरी अकाउंट टू चेक नंबर 001455, 4000 रुपीज। रिसिप्ट क्रेडिट साइड HDFC बैंक अकाउंट बाय चेक नंबर 001455 और अमाउंट 4000 रुपीज इनर कॉलम में आएगा। फोर्थ एंट्री 6/4 डेट की है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजा ट्रेडर्स, वाइट बिल नंबर 22345, 23,000। हमने राजा ट्रेडर से क्रेडिट पर 23,000 का सामान बिल नंबर 22345 पर खरीदा। गुड्स परचेज रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट, राजा ट्रेडर पर्सनल अकाउंट गिवर क्रेडिट। यह एंट्री बनेगी गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू राजा ट्रेडर्स अकाउंट 23,000 और नरेशन में आएगा बीइंग बिल नंबर 22345। इसकी भी कैश बुक में दोनों साइड डबल साइड एंट्री आएगी। पेमेंट डेबिट साइड गुड्स परचेज अकाउंट टू बिल नंबर 22345, 23,000 और रिसिप्ट क्रेडिट साइड राजा ट्रेडर अकाउंट बाय बिल नंबर 22345, अमाउंट 23,000 इनर कॉलम में आएगा। और लास्ट एंट्री हमारी 7/4 डेट की है। क्रेडिट सेल टू मिस सीमा कपूर, वाइट बिल नंबर 987213, रुपीज 12,000। हमने सीमा कपूर को उधार पर बिल नंबर 987213 के द्वारा 12,000 रुपए की सेल की। यहां सीमा कपूर पर्सनल अकाउंट रिसीवर डेबिट होगी और सेल रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट होगी। तो एंट्री बनेगी सीमा कपूर अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट 12,000 रुपीज और नरेशन में आएगा बीइंग बिल नंबर 987213। यह एंट्री भी कैश बुक में डबल इफेक्ट में आएगी। पेमेंट डेबिट साइड सीमा कपूर अकाउंट, नरेशन में टू बिल नंबर 987213 और 12,000 रुपीज कैश बुक के पेमेंट साइड के इनर कॉलम में आएंगे। और रिसिप्ट क्रेडिट साइड सेल्स अकाउंट बाय बिल नंबर 987213 और अमाउंट इनर कॉलम में 12,000 रुपीज आएगा। हर एंट्री के आगे हमें डेट हमेशा प्रॉपर वे में फिल करनी है जो हमारी एंट्री की डेट होती है। यहाँ नॉन कैश एंट्री का डबल इफेक्ट क्यों होता है? यहाँ कैश ना तो आ रहा है और ना ही जा रहा है, अर्थात कैश पर लेन देन का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन कैश देने या लेने का वायदा जरूर किया जा रहा है। यहाँ हम जब रिसिप्ट क्रेडिट और पेमेंट डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो दोनों साइड बोथ साइड्स बराबर होंगी। जैसे यहाँ पर 54,000 रुपए से दोनों साइड बराबर है। आप एक बात का ध्यान रखिए, कैश बुक में कैश काउंट एंट्री में एंट्री नहीं डालते या हम ओपन ही नहीं करते हैं। यहाँ हमने एक सुदीप ट्रेडर प्रोजेक्ट एग्जांपल में आपको कंप्लीट प्रोफेशनल कैश बुक फॉर्मेट शो किया है जैसा कि प्रैक्टिकल बिजनेस बुक्स में लिखा जाता है। इसमें डेट, लेजर फोलियो, बोथ कैश और नॉन कैश एंट्रीज और उनके अमाउंट इनर और आउटर कॉलम में लिखे दिखाई दे रहे हैं। यह एक्चुअल कैश बुक का एग्जांपल है जिसमें कैश इन हैंड और टोटल सब कुछ आप प्रॉपर वे से समझ सकते हैं। अगर आप इनकी और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको मार्केट से कैश बुक मिल जाएगी तथा हमारी वेबसाइट sitgroup.co.in पर बहुत सारे कंप्लीट टैली प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने ये वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा।
यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।